पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ना चाहता है, फिरका वारत को बढ़ावा देकर, सुबाइयत की आग लगाकर पाकिस्तान के किसी तरह पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए, पाकिस्तान को किसी तरह कमजोर किया जाए, किसी तरह पाकिस्तान में खूरेजी की जाए, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जाए। आप ये जब कहते हैं कि जंग ऑप्शन नहीं, तो अब आपको बताना होगा कि जंग भी ऑप्शन हो सकती है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी जा सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वो कहते हैं ना कि बाज लोगों को दूसरों के कामों में टांगे अड़ाने का बड़ा ही शौक होता है, लेकिन जब उनकी इस बुरी आदत की वजह से उनकी अपनी टांग टूट जाए तो फिर बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के वो इतने ढीठ होते हैं कि वो दूसरों पर उल्टा इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं। अब ऐसे लोगों को मकार कह लें, यार कह लें, धोखेबाज कह लें, दगाबाज कह लें, जो मर्जी कह लें, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं होती, उनका ज़मीर मरा होता है और अपने आप को बड़ा फनकार समझते हैं। मासूमियत का ढोंग रचाते हैं, सादगी का ढोंग रचाकर समझते हैं कि शायद दुनिया में उनका इमेज बहुत अच्छा है, सादा है, मासूम है। लेकिन हकीकत क्या है कि मकार दुश्मन कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन अपने वे खोदे हुए गड्ढे में खुद जा गिरता है। अब जब चालाक दुश्मन की बात की जा रही है तो मैं भारत को कैसे भूल सकती हूँ, और वो अपने आप को भुलाने भी नहीं देता, क्योंकि उसके करतूत ही ऐसे हैं। भारत, आप कह लें कि अपने ये जो इनके खरीदे हुए जो मोहरे हैं उनके ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश करता रहा, और उन साजिशों के ज़रिए उस खूबसूरत इलाके में नफ़रत की, कह लें तासुब की आग लगाना चाहता है, दहशतगर्दी को अलनान फ़रोग देना चाहता है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दुनिया के सामने खुलकर आ गया इनका चेहरा। भारत अमन का दुश्मन है। वो मकबूजा कश्मीर में अपनी जबरी हैसियत मनवाना चाहता है, लेकिन इस मामले में अब तक आप देख लें कि ये बुरे तरीके से रुसवा हुआ है और इंशाअल्लाह आगे भी मुंह के ही खाएगा ये भारत। कल कोयटा के जो सरीना होटल की पार्किंग में हमला हुआ था, उस हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के बकौल होटल पार्किंग में खुदकुश धमाके के लिए 60 से 80 किलो धमाका के मवाद इस्तेमाल किया गया था। और ये जो खुदकुश हमलावर की वो गाड़ी में बैठा रहा और जिसकी ताहाल शनाख्त भी नहीं हो सकी, और इन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि शरपसंद अनासर रावलपिंडी, कराची और पेशावर को भी टारगेट कर सकते हैं। अब आप देखें नाजरीन, बुज़दिल दुश्मन की शैतानी चाल, बुज़दिली की है ना कार्रवाई। पहले इसने हसास मजहबी मामले पर अपनी गेम करने के लिए पूरा जोर लगाया, आपको याद है, और ये इस इंतजार में था एक्चुअली कि पाकिस्तान में इंतशार को हवा मिलेगी, जलाओ घेराव होगा, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी और ये खुशियां मनाएंगे पाकिस्तान का ये हाल देख के। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि हुकूमत की कोशिशों कह लें और फरीकैन की भी समझदारी से ये भारत की जो ख्वाहिश थी ना पूरी नहीं हो सकी। जब हुकूमत और मुजाहिरीन में अभी मामला तय हुए, मुश्किल से आप देख लें, ज़रा सोचें, एक दिन गुजरा और कोयटा सरीना होटल वाला मामला सामने आ गया। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि जी हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है और हम अनकरीब FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलने वाले हैं, सी पैक पर काम भी तेजी के साथ हो रहा है, और भारत को आपको पता है सी पैक कितना खटकता है, एक आंख नहीं भाता, और इसने पहले भी सी पैक को तबाह करने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन हर बार रुसवा हुआ, जलील हुआ। अब आप टाइमिंग ज़रा मुलाहिजा करें, टाइमिंग पे ज़रा गौर करें। अभी चीन की जानिब से सरीना हमले से एक दिन पहले बयान जारी हुआ जिसमें क्या कहा गया कि सी पैक पर काम तेजी से जारी है। बस फिर क्या था, उस बयान के ठीक एक दिन बाद भारत ने कोयटा में चीनी सफीर को निशाना बनाने की कोशिश कर दी। कोयटा हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली। अच्छा, ये वही तंजीम है जिसको NDS और रॉ सपोर्ट करती है। भारत कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान मुस्तहकम हो। सी पैक को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है, और भारत ने अपनी गेम बनाने के लिए कह लें कि सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरीना हमले में इस्तेमाल किया, और इरादा एक तीर से दो शिकार करने का था। एक, चीनी वफ्द को निशाना बनाना, दूसरा सी पैक मंसूबे को सबूताज करना, जो पाकिस्तान के लिए आप कह लें कि बड़ा सेटबैक हो सकता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि दुश्मन की ये चाल भी नाकाम हो गई, और भारत को सी पैक से ये जो इस कदर हसद है, क्योंकि उसकी वजह से खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत यकीनी तौर पे और ज़्यादा बढ़ गई ना, तो भारत को पाकिस्तान की कामयाबी कैसे पसंद आएगी। अब आप देखेंगे सी पैक में रूस भी शामिल होना चाहता है, और ईरान में हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। ईरान से बाहमी ताउन के जो नए मुआहदे हैं वो भी हो रहे हैं, और ईरान सी पैक में शामिल होने में इंटरेस्ट रखता है, दिलचस्पी रखता है। अब इसके अलावा रूस के रास्ते पूरी जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं सी पैक से जुड़ना चाहती हैं। अब सीधी सीधी वजह सामने आपके कि भारत के कमज़ोर मैदे में कहले के बाद हजम नहीं हो रही और हो भी नहीं सकती, और उसने कोयटा को निशाने पर रखा।
हमला किसके ज़रिए कराया गया? ये वही तंजीम है जिसके खिलाफ शाह महमूद कुरैशी साहब और DG ISP आर्मी बहुत कुछ बता चुके हैं और इनके पाकिस्तान में तकरीबी